झारखंड के चाकुलिया से जमुना टुडू का नाम पद्मश्री के लिए नामजद किया गया है। जमुना टुडू का जंगल बचाओ अभियान में नुमाया खिदमत हैं। 70वीं यौम जमहूरिया के मौके पर जमुना टुडू के नाम का ऐलान किया गया। करीब 20 बरस से जमुना टुडू दरख्त लगाती आ रही हैं। जमुना का कहना है कि उन्होंने ये काम किसी इनाम के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए अंजाम दिया है। पद्मश्री के लिए जमुना के नाम के ऐलान के बाद बड़ी तादाद में लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। जंगल बचाओ अभियान में चाकुलिया की जमुना टुडू आज इन्हें पद्मश्री के नाम से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आने वाले अप्रैल माह में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। हमारे साथ में जमुना टुडू भी है और इनके साथ में कई महिलाएं भी हैं जो बीते वर्ष 1998 से ये आंदोलन इस क्षेत्र में चलाती आ रही है। हम इनसे जानते हैं कि किस तरह इनका आंदोलन रहा है और किस तरह इस क्षेत्र में इन्होंने शुरुआत में कितने महिलाओं के साथ में जंगल बचाने का अभियान इन्होंने छेड़ा था। हमने कभी इस बारे में हम नहीं सोचे थे जो हमको सम्मानित मिलेगा। बस हमने निस्वार्थ भाव से हमने जंगल को सुरक्षा करने का, रक्षा करने का हमने निर्णय लिए हैं। ये जो प्रेरणा मुझे मेरा मायके से मिला था। मेरा पिताजी का ज़मीन में इतना पेड़ पौधा में भरा हुआ था और उसी को देख के मैंने अपना ससुराल में भी हमने काम किए हैं और हमने कभी नहीं सोचे थे जो मुझे सम्मान मिलेगा, राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा, ब्रेवरी नेशनल अवार्ड मिलेगा और भी कुछ सम्मान मिलेगा। मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे और ये जो पद्मश्री सम्मान जो मिल रहा है ये भी हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचे थे जो हमको पद्मश्री सम्मान मिलेगा बोल के। लेकिन ये पद्मश्री सम्मान मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही है। और ये जो सम्मान जो है, ये जो मेरा साथ जितना भी महिला लोग है, ये सम्मान वो सभी का मतलब हकदार है जो जिन्होंने मुझे साथ दिया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद है। कश्मीर से पूरे मुल्क का सड़क राब्ता एक हफ्ते से मुनक़ते है। ताज़ा तौर पर सड़क पर मिट्टी के तूदे गिराए हैं। कल रात देर गए कुछ गाड़ियों को कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत दी गई। उधर रामबन में नेशनल हाईवे नंबर 44 पर अनोखी फाल इलाके में सड़क से मलबा हटाने और आमदोरफ्त बहाल करने का काम जारी है। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद है। शाहराह मुसलसल बंद होने की वजह से हवाई जहाज के किराए में भी इजाफा हुआ है। 20 मिनट का सफर तय करने के लिए लोगों को अब 14,000 से 15,000 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने लोगों से बातचीत की। तो श्रीनगर से जम्मू तक का रास्ता है, ये टोटली एक दिन का रास्ता है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जब कभी भी 1 घंटे 2 घंटे में बारिश पड़ जाती है तो रास्ता 4 दिन 5 दिन के लिए बंद होता है। तो फिर जो गरीब लोग हैं जिनको मतलब ज़रूरी किसी काम पर जाना पड़ता है, वो जब जहाज़ की टिकट लेने जाते हैं तो वो शायद 30-25 हज़ार से ज़्यादा उनको महंगा पड़ता है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वही बेचारे मुसीबत में फंसकर यहाँ रोते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर इसमें उन्होंने किराया 1500 से स्टार्ट करके 3,000 तक जम्मू का किराया बना दिया तो उनको उसी किराए पर मतलब इन मुसाफिरों को लेना है, क्योंकि 3,000 को 25,000 रुपया कैसे रात में बनता है। जब ट्रैफिक खुलता है तो फिर ये किराया नीचे आता है। ये जम्मू श्रीनगर रोड है, ये लिंक रोड है बाकी स्टेटों के साथ, जो कि हमें कनेक्ट करता है बाकी स्टेटों के साथ। तो यहाँ पे कई दिनों से ट्रैफिक मुतासर हो रहा है, जो कि मुसाफिरों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि हम देखें कि अगर हम एयर फेयर्स की बात करें जो कि बहुत ही कॉस्टली हो रही है इन दिनों, जबकि हम देखिए आने ये जम्मू से श्रीनगर, यहाँ श्रीनगर से जम्मू ओनली कुछ फेयर होते हैं वो करीबन 1500 होते हैं, जबकि हम आज देखें वो कि 12,000 होते हैं, यहाँ 22,000 25,000 भी आजकल एयर फेयर है। क्योंकि कल जो है हमें भी दिल्ली जाना था तो जम्मू तक जो है 16,000 रुपये किराया लेते हैं और हुकाम जो है टस से मस नहीं हो रही है।
सवाल एक बार यही है कि क्यों जो है लोगों के जज्बातों के साथ खेला जाता है, क्योंकि अगर हुकाम बड़े बड़े दावे करती है, चाहे किसी एक चीज़ की हम बात करें, सबसे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि किराया जो है एयर फेयर की जो है इसमें इजाफा किया जा रहा है। किराए में आज खुद ये लोग इजाफा करते हैं और इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। और चूँकि यहाँ पे गवर्नर इंतज़ाम है और हमारी जो है रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतज़ाम से कि इस पर गौरखोज किया जाए, इस पर देखा जाए कि चाहे जो स्टूडेंट्स है, चाहे पेशेंट्स है, जिन्हें बाहर जाना होता है, उन्हें मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा अगरचे वादी कश्मीर और लद्दाख खत्े का बकिया दुनिया के साथ वाहिद ज़मीनी राब्ता है, लेकिन इस शहरा के बंद होने से जहां लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होते हैं, वहीं हवाई किराए में गैर मामूली इजाफे का रोना भी लोग रो रहे हैं। अगरचे इस हवाले से कई बार लोगों ने ये बात मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में लाई, लेकिन अभी तक ये आवाज़ें सदाबत सहरा ही साबित हुई। आज फिर एक बार लोग मुतल्लिका हुकाम और सरकार से हवाई किराए की गैर मुतवक्के इजाफे पर काबू पाने की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार इस हवाले से क्या इक़दाम उठाएगी।